कोई कहते हैं कि EMI में जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं वो जायज़ है क्या, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, गाड़ी वग़ैरह है। देखिए इसकी दो शक्लें हैं। उम्मन तो ये नाजायज़ ही है। एक शक्ल ये है कि बराह रास्त आपका मामला कंपनी से हो रहा हो, फ्रिज वालों की जो कंपनी है, गाड़ी की जो कंपनी है, आपका मामला उनसे हो रहा हो और वो एक कीमत तय कर दें कि भाई इस फ्रिज की कीमत 13,000 रुपये है, अगर आप महीना महीना अदा करेंगे तो आपको 15,000 पड़ेगा। इस गाड़ी की कीमत 1,00,000 रुपये है, आप अगर महीना महीना अदा करेंगे तो उधार की कीमत हम 1,20,000 रखें, या आपको 1,20,000 इतने महीनों में अदा करना पड़ेगा। एक तो ये शक्ल हो गई जायज़ की। अमूमन जो शक्लें आजकल राइज हैं वो ये हैं कि कंपनी वालों से मामला नहीं होता, बैंक वाले हमसे मामला करते हैं, है कि नहीं। हमारा जो पैसा है वो बैंक वाले कंपनी को दे देते हैं और हमको पैसा बैंक को भरना पड़ता है, यही बात है ना। तो अब वो गाड़ी की कीमत तय नहीं हुई कि ये उधार की कीमत और ये नक़द की कीमत, वो तय नहीं हुई, बल्कि क्या हो गया, पैसों से पैसों का मामला हो गया। और जहाँ पैसों से पैसों का मामला हो जाए वो जायज़ नहीं। वो क्या है, जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 2,000 रुपये कर्ज दिए, तो अब आप मुझे क्या देंगे, 2,000 के बदले 2,000 देंगे, यही ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें 5 दिन के बाद या 1 महीने के बाद दिए तो तुम्हें 3,000 देना। कितना देना भाई, 3,000 देना। तो ये मामला पैसों से पैसों का हो रहा है, जो कि नाजायज़ है कि नहीं। 3,000 देना क्या है, नाजायज़। तो ऐसे ही पैसों से पैसों का मामला हो गया, बैंक वालों से, बैंक वाले हमारे तरफ से उनको अदा किए और हम बैंक को अदा कर रहे हैं, तो पैसों से पैसों का मामला हो रहा है, इसलिए ये शक्ल नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जो कंपनियां बराह रास्त ये मामला करते हैं वहाँ पर जायज़ और दुरुस्त होगा, वरना अक्सर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, बल्कि बैंक से ही मामला होता है, इसीलिए नाजायज़ है। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि ज़ुल्क़रनैन नाम रख सकते हैं या नहीं, इस नाम का मतलब क्या है। ज़ुल्क़रनैन के अमूमी लुग़वी जो माने लिखे जाते हैं, 2 सींगों वाला। हज़रत मुफ़स्सिरीन किराम ने लिखा है कि ज़ुल्क़रनैन एक मुसलमान बादशाह था, नेक बादशाह था और बहुत बड़ा बादशाह था। 2 सींगों वाला जो ज़ुल्क़रनैन इसका नाम रखा गया वो इस वजह से कि इसकी हुकूमत मशरिक़ व मग़रिब में फैली हुई थी, या दूसरी बात यह है कि ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक का एक मरतबा उसने सफ़र किया था, इसीलिए इसका नाम ज़ुल्क़रनैन रख दिया, 2 सींगों वाला। बात समझ में आ गई। तो ये नाम रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। माँ के ज़ेवर पे भाइयों का हक़ है या बेटियों का हक़ है। माँ के इंतकाल के बाद माँ के जो ज़ेवरात हैं, ज़मीन और जायदाद हैं, वो बहन और भाइयों में बराबर के तकसीम तो नहीं होंगे, शरीयत ने जो कहा वैसे तकसीम होंगे। भाई को डबल हिस्सा मिलेगा, बहन को सिंगल हिस्सा मिलेगा। माँ की हो या बाप के हो जी, हाँ उनके औलाद। माँ इंतकाल हो गई तो माँ के जो बेटे बेटियाँ हैं उनके लिए, समझ में आ रही बात। अब ऐसा होता है नहीं, माँ का जेवर है वो 4 लाख रुपए का है, मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे वो मिल जाना, मेरे भाई को कहीं को मिलना, भाई जेवर पहनता क्या, ये हक जता सकते हैं, है ना। इसीलिए शायद किसी ने सवाल किया है। तो वो जेवर सिर्फ बेटी का नहीं है, बल्कि आपके जो भाई हैं, यानी उस माँ के जो बेटे हैं, उसका भी हक है। हाँ, आपको अगर वो भाई दे दे, छोड़ दे, हिस्सा ना ले तो अलग बात है। हम 4 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। हम काम की जगह से आने में बहुत टाइम हो जाता है, इसीलिए दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज के बाद इशा की नमाज़ क़ज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। मैंने इससे पहले भी ये सवाल एक आया था कि हम डॉक्टर साहब हैं
इसीलिए पेशेंट की खिदमत करते करते हमारी ज़ोहर की नमाज़ छूट जाती है या असर छूट जाती है, तो हम घर में आकर इकट्ठे सारे नमाज़ पढ़ लेते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। खिदमत अपनी जगह है, लेकिन जो आपके लिए नमाज फ़र्ज़ है वो अपनी जगह है, उसको आप टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए। जब हम गुस्ल करते हैं तो तब गुस्ल के ड्रॉप्स, छींटे पानी में गिर जाते हैं तो वो पानी पाक है या नापाक है? देखिए, अगर गुस्ल करने वाले के जिस्म पर कोई नजासत और गंदगी लगी हो, जिस्म पर, चमड़े के ऊपर कोई नजासत लगी हो और उस नजासत को वो धो रहा हो, उस गंदगी को वो धो रहा हो और उसके छींटे पानी में गिर जाएं, तब तो पूरा पानी नापाक हो गया। अब आदमी नापाक है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कोई नापाकी उसके बदन पर नहीं है। मेरी बात समझ रहे आप? गुस्ल की ज़रूरत तो है, गुस्ल उस पर वाजिब है, लेकिन कोई नापाकी ऊपर लगी हुई नहीं है। बातिनी तौर पर आदमी नापाक है, बातिनी तौर पर आदमी नापाक है, गुस्ल जनाबत ले रहा है, या बहन बेटी है गुस्ल, वो भी नापाकी की हालत में पाक गुस्ल कर रहे हैं। तो ऐसे आलम, ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में फरमाया कि अगर पानी के कतरे बाल्टी में गिरने लगे, टब में गिरने लगे, तो अगर थोड़े मिक़दार में हो तो हरज की बात नहीं है। अगर इतना गिर रहे हो कि जो बाल्टी में पानी है वो कम है और गिरने वाला पानी ज़्यादा है, एक बाल्टी में एक जग पानी है और फिर हमें नहारी, वो पूरा पानी उसी में गिर रहा है, तब तो फरमाया कि उससे गुस्ल फिर नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा गिर रहा है, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप या फिर थोड़े से पानी गिर जाए, गालिब ना हो उस पर, जो पानी बाल्टी में मौजूद है वो गालिब, उससे ये पानी गालिब ना हो, जो गिरने वाला पानी है वो ज़्यादा मिक़दार में ना हो, तो फिर कोई हरज की बात नहीं, गुस्ल उससे हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको? जी। मस्जिद में आने के आदाब क्या हैं? मस्जिद में आने के आदाब ये हैं कि मस्जिद में दाएं पैर से दाखिल हो, जी है ना, दाएं पैर से दाखिल हो, दाखिल होते ही मस्जिद की दुआ पढ़े। मस्जिद में दाखिल होने की क्या दुआ है बोलो, किसी किसे याद है? माशाअल्लाह, सबको याद है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। माएँ बहनें बेटियाँ वो जाएँ तो वो भी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, वो भी दाएं पैर से दाखिल हों। और इसी तरीके से मस्जिद में कोई गंदगी ना फैलाएं। एक खातून थी, वो मस्जिद में आती थी तो मस्जिद को खुद साफ़ कर दिया करती थी, बूढ़ी औरत थी, वो आकर के मस्जिद की सफाई कर देती थी। तो मालूम ये हुआ कि औरत पाकी की हालत में मस्जिद में आ सकती है, कोई हरज की बात नहीं है, अल्लाह के नबी के ज़माने में आती थी। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मस्जिद में औरतें आए, आज तो एक ख़ास मुनासबत है, इसकी वजह से मस्जिद में आ रही हैं औरतें, वो भी उनके लिए ख़ास इंतज़ाम भी है। और मस्जिद में जब औरतें आएँ तफसीर की मजलिस में, माएँ बहनें बेटियाँ या दोस्त अहबाब तो आकर खूब आपस में बातें भी करें, ये मस्जिद के आदाब में से है। क्या भाई आदाब है? नहीं, आदाब नहीं है ये। चाहे मेरे नौजवान साथी हो, बच्चे हों या माएँ बहनें बेटियाँ हों, मस्जिद में आकर बाहर दुनिया की बातें ना करें। अब मस्जिद आ गए, मस्जिद में बैठकर ये ओढ़नी तुम्हें कहाँ लिए सो, क्या कि तुम्हारा बुर्खा अच्छा दिख रहा ना, क्या कि तुम्हें कहाँ की गया, हमें वहाँ देखे थे ना। अब यहाँ तफसीर भी चल रही है, उनकी बातें भी चल रही हैं, ऐसा ना करें, ये जायज़ नहीं है, ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। आप अपनी बातें बाहर जाकर अपने घर में कर लें, यहाँ आए तो वक्त आप कीमती बनाएं, ज़ाय ना करें। ये आपका बहुत कीमती वक्त है, इसको ज़ाय ना करें। अकेली औरत है और साथ देने वाले कोई नहीं है तो वो औरत इद्दत में 4 महीने 10 दिन बैठना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, इद्दत के जो अय्याम है वो 4 महीने 10 दिन ही हैं। जिसके शौहर का इंतकाल हो गया उसके लिए 4 महीने 10 दिन बैठना ज़रूरी है। अब अगर कोई कमाने वाला नहीं है, दवाई लाकर देने वाला नहीं है, तो अपने रोज़ी रोटी के इंतज़ाम के लिए पर्दे की हालत में रहकर वो जा सकती है बाहर, फिर आए और अपने घर को वापस आ जाए। दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले ले और अपने घर को वापस आ जाए। रोज़गार के इंतज़ाम के लिए बाहर जाए, फिर पर्दे के साथ अपने घर को वापस आ जाए। ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करे,
जी ये मसला है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फ़रमाए।